मैंने रास्ते में आते आते एक बंदे को मोटरसाइकिल पे लिफ्ट ऑफर की और मुझे गाली शुरू हो गए। वन बाय वन घरे ने सारे फर्द बीमार हुए पे। ये जो गोल्डन वाली कुकड़ी आपको नजर आ रही है ना, जिसने इसका अंडा खाया वही बीमार हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होगा कि अंडे से कब कोई बीमार होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ होता है, अगर आप 1 साल पुराना अंडा खा लो तो। और हमारे साथ भी इससे मिलता जुलता ही एक सीन हुआ है। बंदे गर्मियां चेंज छोटी छोटी जुराबा पहनने में घरे मां सर्दियां चेंज चाह देने। खैर मैं सवेरे सवेरे तैयार होकर अपनी दुकान पे जाने लगा हूँ और ये सुबह सुबह का माहौल है। सर्दियों में हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे आपको जुराब जैसी टोपी सर पे पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान के अंदर मैं आ गया हूँ। अभी बस अपना सफाइयाँ सुथराइयाँ करने के बाद अपने काम का आगाज करने लगा। थोड़ी देर बैठक पे काम करने के बाद मैं घर वापस आ गया, क्योंकि मैंने एक रस्म निकाह अटेंड करने के लिए जाना था। पंक्चुअलिटी में मेरा नंबर पहला नंबर। जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरे से पहले जग और गिलास और सोफे वहाँ पे पहुंचे हुए थे। खैर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दूल्हा साहब भी वहाँ पे पहुंच गए। आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू टेक द ग्रूम्स वीडियो, दिस इज व्हाई आई ओनली टुक द स्मॉल पार्ट। खैर मौलवी साहब ने दूल्हे से 6 कलमे सुने और 3 बार हाँ 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 बुलवाई, लेकिन दूल्हे ने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोला, क्योंकि हाँ 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 इज अ बैड मैनर्स। खैर इतनी देर बैठने के बाद जब कोई आस उम्मीद नजर ना आई तो मैंने पानी पीने का फैसला किया। खैर मैं पानी ना पेट भरे ना गया, तरस में मिठाई शुरू हो गई। तब मैंने सोचा काश थोड़ा पानी पिया होता। चाय वाला कप जैसी टूटी के साथ लगाया, टूटी बंद हो गई। आखिरकार उन्हें ये पूरी देख दूसरी में पलटनी पड़ी। खैर आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन इट वाज टाइम टू टेक द टी। खैर रस्म चाय के बाद हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। घर जाके अपने ब्रांड न्यू कपड़े चेंज किए और दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में। लाइफ में किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो ना तो कंटेंट क्रिएशन में ज़रा इजीनेस हो जाती है। मैं चेंज करके जैसे ही बाहर निकला, अम्मी ने कहा बाहर टांगरी आ गई है, जल्दी से अंदर सटवा दो। कोई नहीं केड़ा मैं खावनी। जिस बंदे को टांगरी की समझ नहीं आई, पीनट प्लांट के जो बकाया जात होते हैं उसे टांगरी कहते हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। खैर मैंने इस काम को इग्नोर किया और दोबारा अपनी दुकान पे पहुंच गया। हमारा जो काम है उसके बारे में आज तक मैंने कभी कोई डिटेलिंग वीडियो नहीं बनाई, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने काम के बारे में ब्रीफली हल्की सी ब्रीफली बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। ये कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर वगैरह बनते हैं। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के जरिए मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज़ों और शेप्स वगैरह की कटिंग होती है। अब जैसे ये एक जोकर फेस है और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसको मैंने कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करके और फिर इन 3 शीटों में कटिंग कर ली है। उसके अलावा ये मारखोर वगैरह भी आजकल ट्रेंडिंग में है, ये भी हम लोग शीट से कटिंग करते हैं। और बाकी ये लफ्ज़ों की कटिंग जो आपको नज़र आ रही है ये वगैरह वगैरह। पूरा दिन दुकान में गुजारने के बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, इट्स टाइम टू गो होम। शाम के टाइम जैसे ही मैं घर आने लगता हूँ ना, घर से मुझे कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। ये भी लेते आना, वो भी लेते आना, ये भी लेते आना। शक्कर, पॉपकॉर्न, अंडे, मुर्गियों के लिए दाने और कुछ मजीद सामान लेने के बाद आई एम ऑन माई वे होम। मैंने रास्ते में आते आते एक बंदे को मोटरसाइकिल पे लिफ्ट ऑफर की और मुझे गाली शुरू हो गए। मुझे कहता है मोटरसाइकिल में सर्दी में जो सजा तुम काट रहे हो मुझे भी कटवाना चाहते हो। आखना मंड को मोटरसाइकिल है, मैं सर्दी तो बचने से पैदल आना पाया। खैर आई कंटिन्यूड माई जर्नी एंड अबाउट टू रीच माई होम। इस घर के पास डेली एक कुत्ता मेरा रास्ता रोक लेता है और मजे की बात इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत होता है। मैं भी फिर जब तक वो भौंक भौंक के घर वापस नहीं चला जाता वहीं खड़ा रहता हूँ। हूँ भी मैं इंतजार पे करना आ जाए, कथे आया नहीं अल्लाह तक।
मुझे बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आते रहते हैं कि उन्होंने YouTube पे आना है। Every single one in the world have a unique ability and talent. The only thing is you have to find your own to become successful in any field you want. Khair, thank you so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.